प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 seconds, 40 seconds. औकात में रहो। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसके लिए आप सूली पर चढ़ा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था, वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कहा होगा। वो तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे। स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो गया। इतनी अमर्यादित भाषा नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने क्या उस स्लिप ऑफ टंग के लिए उनको सूली पे लटका दिया? हमारी पुलिस फोर्सेस आ गए भाजपा को अरेस्ट करने के लिए। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे कुछ ट्वीट्स को बताया गया। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। आपके हाथ में आपकी इज्जत है हेमंत बिस्व शर्मा। जिस दिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आपकी इज्जत करने लगेंगे। आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं? आपने एक अच्छा सवाल पूछा और वो सवाल था कि ऐसा क्यों करना। ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुई, हो गया। उन्होंने क्षोभ उस समय भी जताया था, आज भी जता लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं, द माइटी इंडियन स्टेट, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है। हम बीबीसी से डर जाते हैं, हम 21 साल की एक लड़की दिशा रवि से डर जाते हैं, हम एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से डर जाते हैं, हम सिद्दीक कप्पन को 4 साल जेल में डाल देते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम अपने लोकतंत्र का? हम दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम दम भरते हैं G20 का, और हम हर वो काम कर रहे हैं जो बनाना रिपब्लिक में होता है। आप सोच सकती थी अब इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। फरवरी आज जो 23 तारीख है, इसके पहले क्या हो गया? अब इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। मैं उत्तर देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे आज तो अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, न्याय तो ये कहता है कि अगर आप 50 बाइट हमारी सुनाने पर तुली है तो 2 तो उनकी भी सुना दीजिए। मुझे क्यों मोदी जी की बाइट सुनानी पड़ रही है? पुरानी बाइट मैंने नहीं सुनाई, चलनी चाहिए आज। पुरानी बाइट्स मैंने नहीं सुनाई। जब खड़गे साहब ने रावण कहा था, काम है रावण के से तुलना की थी, हमने खड़गे साहब की नहीं सुनाई। पूछना चाहती हूं पुरानी नीच वाली बाइट्स नहीं सुनाई है। आज पर समझ नहीं आता कि साथ रहो। देखिए, राहुल गांधी का एक वक्तव्य है, मैं प्रमाण लेके आया हूं, और ये वक्तव्य क्या है ये सुनेगी ना शर्म आएगी, जैसे हर नागरिक को आती है, कांग्रेस पार्टी को भी आनी चाहिए। इन्होंने कहा था देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य, अगर देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं तो आज ये राहत पवन खेड़ा को कैसे मिली? पहली बात, इसका मतलब जो आरोप संवैधानिक संस्थाओं पे ये लगाते हैं ये बेबुनियाद हैं और ओछी हल्की घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। पेशे से वकील हूं मैंने सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको देखा भी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मामला है ना, ये निरस्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बार बार अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये पूछा, क्या आप चाह रहे हैं कि निरस्त हो या नहीं, हम उसके आधार पे फैसला करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी जी जो पवन खेड़ा के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं निरस्त करने के लिए नहीं कह रहा, केवल अंतरिम जमानत दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि ये जो पवन खेड़ा की टिप्पणी है ये बहुत ही अमर्यादित है, और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे अंजना जी, तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तभी मजबूरन पवन खेड़ा के वकील को कहना पड़ा कि पवन खेड़ा माफी मांगते हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी। अब मैं आपको फर्क बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते देखिए, सर्वोच्च न्यायालय फैसले देता है अपने विवेक और संविधान के तहत, हमारा कर्तव्य है हम उसका पालन करें। और मैं कहूंगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 3 दिन की अंतरिम जमानत, हम इसका सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं,
या सारी संस्थाएं जो हैं समाप्त हो गई हैं, राष्ट्रपति राजपत्नी हैं, प्रधानमंत्री चौकीदार चोर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बंधुआ मजदूर है, सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं, ये सब जो टिप्पणियां हैं ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की आस्था संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, ठीक है। आपने वो वीडियो देखा होगा अंजना जी जिसमें ये रणदीप सुरजेवाला और सारे जो लोग हैं ये क्या नारे लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कोई माइका लाल है भारत के प्रधानमंत्री की कब्र खोदे भारत? मैं कहता हूं शेर की तरह दहाड़ते हैं। ठीक है। और इस नारे से असली चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का वो सबके सामने आ गया कि एक तरफ कोर्ट में माफी मांग रहे हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला और सारे जितने नेता हैं कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ठीक है, सुप्रिया जी। अब आप